ऑफ ऑल ऑफ यू। आज व्याकरण व्याकरण में संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि संज्ञा है क्या, संज्ञा कहते किसको है। तो संज्ञा के बताने से पूर्व हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि संज्ञा का डिफिनेशन जो देना है सबसे आसान है, संज्ञा का परिभाषा जो है वो सबसे आसान है। अब बोलिएगा सर कैसे? तो संज्ञा का परिभाषा इसलिए आसान है क्योंकि हम जहाँ पर अभी हैं ना उसके चारों ओर देख लीजिए, चारों ओर जो आपको दिख रहा है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। तो डिफिनेशन सो इजी, इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हाट इज नाउन, तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। इंग्लिश में तो इतने छोटे हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कहने का मतलब कि जितने भी नाम है ना सभी को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। इसीलिए हमने कहा कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। लेकिन बट हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में वर्ड तो छोटे हैं लेकिन डिफिनेशन अगर हम लोग देंगे तो बड़ा हो जाता है। हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख देंगे कि जिससे नाम का बोध होगा उसी को संज्ञा कहेंगे, इस तरह इसका डिफिनेशन हम लोग नहीं देंगे। तो देखिए परिभाषा हम यहाँ लिखे हुए हैं कि परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यानी हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे चारों ओर जो चीज दिखाई दे रहा है उसी को संज्ञा कहेंगे। तो हमारे चारों ओर कोई ना कोई व्यक्ति जरूर दिखाई देता है, कोई वस्तु है ही, हमारे क्लासरूम है तो क्लासरूम में बहुत सारे वस्तु है, स्थान जहाँ पर हमारा स्कूल है वो स्थान भी है, प्राणी खुद एक हम लोग प्राणी है, गुण हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटी होगा, ठीक है, भाव हमारे अंदर भाव का मतलब होता है कि हम में क्रोध भी होगा, दया भी होगा, खुशी भी होगा, ठीक है ना। आदि के नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। साफ शब्दों में कहेंगे कि हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण आदि के नामों को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? नो? या नेक्स्ट, जैसे हम अभी बताएं व्यक्तियों के नाम, ठीक है ना। व्यक्तियों के नाम कोई भी व्यक्ति के नाम हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाम, जैसे सचिन, राम, सीता, संडे मंडे भी डाल सकते हैं, सोमवार मंगल बुध, महीनों के नाम भी डाल सकते हैं। नाम होना चाहिए, सिर्फ नाम होगा तो हम लोग उसको व्यक्ति नामों में रख सकते हैं। व्यक्ति अगर हटा देंगे अन्य नामों में रख सकते हैं। वस्तुओं के नाम कोई भी वस्तु ले लीजिए, कलम, बोर्ड, पंखा, एनीवन। स्थान में ले लीजिए दिल्ली, पटना, चेन्नई, पंजाब, हरियाणा वगैरह वगैरह, जो लेना है ले सकते हैं। प्राणियों के नाम में तितली, मछली, घोड़ा, ये प्राणी हो गए, जीवित प्राणी। गुण में देख लीजिए कि गुण क्वालिटी क्या क्या है, ईमानदारी है, ठीक है ना, हॉनेस्टी, ट्रूथ, बेईमानी, ठीक है ना। इस तरह में हमारे क्या है, गुण है। अब हमारे भाव, करुणा, क्रोध, प्रसन्नता, दया, ये हमारे क्या हो गए, संज्ञा का जो डिफिनेशन दिए थे, एक एक पार्ट के बारे हमने बता दिया कि व्यक्ति में क्या होना चाहिए, वस्तु में क्या होना चाहिए, स्थान में क्या होना चाहिए, प्राणी में क्या होना चाहिए, गुण में क्या हो जाना चाहिए, बाद में जिससे हमें समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद, ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, दूसरे को जातिवाचक संज्ञा, तीसरे को भाववाचक संज्ञा, चौथे को समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे, व्यक्तिवाचक किसको कहेंगे, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थों के का बोध होता है उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसको कहेंगे, जिससे व्यक्ति विशेष और पदार्थ का, जैसे हिमालय, पटना, गंगा, हिमालय, पटना, गंगा आदि, ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। कहने का इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग वैसे शब्द को कहेंगे जिससे किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहेंगे, जिससे जाति का बोध होगा, वैसा संज्ञा जिससे जाति का बोध होगा उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय,
फूल, फल आदि। देखिए इससे हम लोग बोलेंगे सर गाय, अभी आप बोले कि जाति का बोध होगा, तो गाय में बहुत सारा जाति हो सकता है, ठीक है। फूल में भी बहुत तरह का फूल है, फल में भी बहुत तरह का, इसीलिए हम लोग इसको जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। भाववाचक संज्ञा, इससे भाववाचक में अभी बता रहे थे कि भाववाचक संज्ञा हम लोग वैसे को कहेंगे जिसमें किसी वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होगा, तो उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा, ईमानदारी, ईमानदारी, सच्चाई आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से समुदाय का बोध होगा, क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा से साफ जाहिर होता है कि जिससे किसी समुदाय का बोध होगा, उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वर्ग, सेना आदि, ठीक है। देखिए वर्ग, क्लासरूम, ठीक है ना, इसे क्या समुदाय का बोध होता है, बहुत सारे बच्चे समूह में रहते हैं। सेना, सेना का बहुत सारा गुट भी रहता है, तो उसको हम लोग समूहवाचक। और एक है लास्ट द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा हम लोग उससे कहते हैं जिससे द्रव या धातु का बोध होगा, उसी को हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सोना, चांदी आदि। समझ में आ गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आइए, जिससे व्यक्ति विशेष का बोध होगा, जिससे किसी का पार्टिकुलर्स नाम का बोध होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जैसे हिमालय, पटना, गंगा इत्यादि। जातिवाचक में जाति का, श्रेणी का बोध होगा, गाय, फल, फूल इस तरह होगा। भाववाचक में बुढ़ापा आ जाएगा, जिससे भाव प्रकट होना चाहिए। समूहवाचक में समुदाय का बोध होना चाहिए, और द्रववाचक में द्रव का और पदार्थ का बोध होगा, उसी को हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आ गया। हमको जहाँ से उम्मीद है कि आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।